पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा साइकिल वाले क्वेश्चन के अंतर्गत इकाई कैसे निकाला जाता है। उसमें हमने नो साइकिल और टू साइकिल के क्वेश्चन को हमने देखा था। अब इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि 4 साइकिल वाले डिजिट का इकाई कैसे निकाला जाता है। तो देखिए, जैसे इसमें क्या होता है, जो भी डिजिट आपके पास होते हैं, नंबर्स होती हैं, हमें पूरी तरह से फोकस करना है यूनिट डिजिट पे। अगर यूनिट डिजिट अगर आपका 2, 3, 7, 8 दिखा तो इसका मतलब यह 4 साइकिल के रेंज में आएगा। अब 4 साइकिल हर चौथी बार साइकिलिंग करता है, हर चौथी बार अपने आप को दोहराएगा। अब जैसे देखिए, जैसे अगर सबसे पहले 4 साइकिल के अंतर्गत आपका 2, 3, 7, 8 चार संख्याएं आती हैं। तो देखिए, देखिए जैसे 2 की पावर 1 है तो 2, 2 की पावर 2, 4, 2 की पावर 3, 8, 2 की पावर 4, 16, 2 की पावर 5, 32, 2 की पावर 6, 64, 2 की पावर 7, 128, 2 की पावर 8, 256। तो देखिए 2 में क्या दिख रहा है कि 2 की पावर, जैसे ही 2 की पावर 1 है तो 2, 2 है तो 4, 3 है तो 8, 4 है तो 16, लेकिन फिर 5 जैसे ही हुआ तो हर चौथी बार क्या हो रहा है, 2 अपने आप को रिपीट कर रहा है। हर चौथी बार 2 अपने आप को रिपीट कर रहा है, 4 अपने आप को रिपीट कर रहा है, 8 अपने आप को रिपीट कर रहा है, 6 अपने आप को रिपीट कर रहा है। इस तरीके से अगर हम फिर पावर ले जाएंगे 9 बार तो फिर 2 आ जाएगा, फिर 10 बार लेके जाएंगे तो फिर 4 आ जाएगा। इस तरीके से साइकिलिंग चलती रहेगी, इस तरीके से यह साइकिलिंग चलती रहेगी। अब देखिए इसी तरीके से 3 पे भी होगा। 3 की पावर 1 यानी 3, 3 की पावर 2 9, 3 की पावर 3 27, 3 की पावर 4 81, 3 की पावर 5 243, 3 की पावर 6। तो देखिए जैसे कि आप पावर आपका बढ़ता जाएगा उसी 3 का इसी में गुणा करके हम लिखते जाएंगे। 3 त्रिक का 9, 3 चौक 12 का 2 हाथ से लगा 1, 3 दूनी 6, 7, 729। 3 की पावर 6 यानी 729। 3 की पावर 7 तो फिर 3 का इसमें गुणा कर देंगे, 3 9 27 का 7 हाथ से लगा दो, 3 दूनी 6, 2 8, 3 7 21। फिर 3 की पावर 8, फिर इसमें 3 से गुणा कर देंगे, 3 7 21, 2 3 24, 2 26, 2 3 51, 3 2 5, 3 2 6। इस तरीके से फिर इसमें भी क्या हो रहा है, देखिए हर डिजिट जो है अपने आप को चौथी बार रिपीट कर रही है। जैसे अगर यूनिट डिजिट आपका एक बार 3 आ गया तो देखिए फिर 9 7 1 आ रहा है, फिर चौथी बार क्या हो रहा है, साइकिलिंग करके 3 फिर आ रहा है। उसी तरीके से अगर एक बार 9 आ गया तो फिर चौथी बार 9 आया, फिर 7 चौथी बार। इस तरीके से हम क्या देख रहे हैं कि ये दोनों डिजिट 2 और 3 क्या कर रहे हैं, इसकी पावर जो भी है ये अपने आप को हर चौथी बार साइकिलिंग के तौर पे फिर वहीं आ जा रहे हैं उसी नंबर पे। तो इस तरीके से तो रहा 2 और 3 की बात। अब हम 7 और 8 को भी देख लेते हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, थोड़ा जगह कम है अपने पास। अब जैसे देखिए 7 और 8 में 7 की पावर 1 यानी 7, 7 की पावर 2 7 से 49। देखिए हम जैसे जैसे पावर हमारा बढ़ता जाएगा हम इसी में से पावर 3 हुआ तो इसका एक बार 7 का इसमें एक बार और गुणा होगा, तो हम ऐसे ही गुणा करके लिखते जाएंगे। 7 की पावर 3, 7 9 63 का 3 हाथ से लगा 7 28 और 6 34, 343। 7 की पावर 4, फिर 7 3 21 का 1 हाथ से लगा 2 7 चौक 28 और 2 30, 7 3 21 और 2 7 चौक 28, 2 30 का 0 हाथ से लगा 3, 7 3 21 और 3 24। गुणा थोड़ा आपको लीजिएगा। 7 की पावर 5, फिर 7 51 7 0, 7 चौक 28 के 8 हाथ से लगा 2, 7 दूनी 14 और 2 16। तो फिर इस तरह से 7 की पावर 6 जैसे हुआ, फिर 7 से इसमें 7 7 49, 7 8 56 का 6 हाथ से लगा 5, 7 6 42 और 5 47 का 7 हाथ से लग गया 4, 7 1 9 7 4 11। फिर 7 की पावर
7 करते हैं, फिर 7 से गुणा करेंगे। तो देखिए हम पूरा गुणा नहीं कर रहे हैं, आप कर लीजिएगा, लेकिन 7 से जैसे ही इसमें गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 7 9 63, 3 इकाई के रूप में आ जाएगा। और इधर क्या आएगा फिर हमसे नहीं पता। फिर 7 की पावर 8 जैसे ही करेंगे, फिर इसमें एक 7 से गुणा करेंगे तो 7 तिरिक 21, इधर तो 1 आ जाएगा, लेकिन इधर क्या आएगा हमसे पता नहीं और मतलब भी नहीं हमसे। तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं हम लोग कि हर डिजिट जो है अपने आप को चौथी बार रिपीट कर रही है, और चौथी बार रिपीट कर रही है। तो एक 4 साइकिल के रेंज में है। अब इसी तरीके से 8 का भी देख लीजिए, जैसे हम सिर्फ इकाई अंक को पकड़ के चलेंगे। 8 की पावर 1 तो कितना है, 8 है। 8 की पावर 2 तो कितना हो जा रहा है, 64, 4। 8 की पावर 3 512। 8 की पावर 4, फिर 8 दूनी 16, हम इधर को छोड़ रहे हैं, 8 दूनी 16। फिर 8 की पावर 5, फिर हम 8 से गुणा करेंगे, 8 6 48, इधर छोड़ रहे हैं। फिर 8 की पावर 6, फिर 8 से गुणा करेंगे, 8 है 64, इधर क्या छोड़ दिए। फिर 8 की पावर 7, 8 4 32 है 2, इधर छोड़ दिए। ठीक, तो फिर 8 की पावर जैसे ही 8 आया, 8 16। तो देखिए क्या देख रहे हैं हम लोग कि हर नंबर अपने आप को चौथी बार रिपीट कर रही है। जैसे देखिए 8 है, एक, फिर जैसे यहाँ पे 1 2 3 4, चौथी बार फिर वही आ गया। यहाँ पे इकाई अंक क्या है, 4 है, तो फिर क्या हो गया, यहाँ पे 4 आ जा रहा है। यहाँ पे 2 है तो इकाई अंक 2, फिर 6 आया, फिर 6। तो 4 साइकिल के अंतर्गत साइकिलिंग जो हो रही है हर चौथी बार हो रही है। नंबर्स अपने को हर नंबर अपने आप को हर चौथी बार दोहरा रहे हैं। तो ठीक, तो देखिए अब जैसे अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, यदि 4 साइकिल के डिजिट किसी नंबर्स का इकाई अंक हो गया तो उसकी पावर चाहे जो रहे, जितनी भी बड़ी रहे, हम क्या करेंगे, साइकिल से उसकी घात यानी पावर में हम भाग देंगे। पावर में भाग देंगे तो जितना अगर पूरा पूरा कट गया तो उसको हम उसकी पावर 4 ही मान लेंगे। यदि पूरा पूरा कट गया तो 4 पावर के रूप में हम 4 को ही मान लेंगे। और उसके बाद अगर कुछ शेष अगर बचता है तो पावर जैसे 4 से हम अगर भाग देंगे किसी संख्या में तो या तो पूरा पूरा कटेगा या तो शेष के रूप में 3 2 1 यही बचेगा। यही 4 कंडीशन आपके पास होंगे। या तो पूरी तरह से कट जाएगा तो हम पावर 4 ही मान लेंगे, या तो क्या होगा 3 बचेगा तो हम क्या कर लेंगे, पावर को 3 मान लेंगे। अगर 2 बचा तो पावर 2, और यदि 1 बचा तो पावर को 1 मान लेंगे। इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, 4 साइकिल वाले क्वेश्चन को लगाते वक्त उसकी पावर में हम लोग 4 से भाग देंगे, यानी उसकी साइकिल से ही भाग देंगे। तो देखिए इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसका स्क्रीनशॉट लेके ध्यान में रखिएगा कि अगर 7 की पावर एक साइकिल ही है तो यूनिट डिजिट 1 है, ठीक। और 8 की पावर यदि अगर साइकिल ही है तो यूनिट डिजिट कितना है, 6 निकल के आ रहा है। इसी तरीके से 2 का भी था, 2 में भी अगर पावर अगर साइकिल ही था तो कितना आया था, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, यानी यूनिट डिजिट 6, यहाँ पर भी 6 था। और 3 की कंडीशन में क्या था, 1 था, ठीक। यूनिट डिजिट अगर साइकिल ही बचा है तो यहाँ पे एक चीज कॉमन निकल के आ रही है, 3 और 7 की अगर पावर साइकिल ही है यानी 4 है तो यूनिट डिजिट 1 के रूप में आ रहा है। और 2 और 8 का अगर पावर साइकिल ही है, साइकिल मतलब 4 ही है तो यूनिट डिजिट कितना निकल के आ रहा है, 6 निकल के आ रहा है, ठीक। तो इसको आप याद रखिएगा। इसको अभी हम लोग क्वेश्चन में लगाते वक्त इसका इस्तेमाल करेंगे। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग सीधे चलते हैं क्वेश्चन पे। अब जैसे देखिए क्वेश्चन आपका बना दिया, तो देखिए हम लोग 4 साइकिल वाले क्वेश्चन को लेते हैं।
जैसे आपका क्वेश्चन दे दिया कुछ इस तरह से 122 की पावर 1000। तो देखिए अब इसका अगर इकाई पूछेगा आपसे तो हमें पूरी संख्या से तो मतलब नहीं है, सिर्फ इकाई अंक से मतलब है, यूनिट डिजिट से मतलब है। तो हमें क्या लिखना चाहिए, 2 की पावर 1000। अब 2 की पावर 1000 हमने क्या कहा, यदि 4 साइकिल के डिजिट आ जाए तो हम साइकिल से ही उसकी पावर में भाग देंगे। यदि अगर पूरी तरह से कट जा रहा है तो पावर के रूप में हमें क्या दिखना चाहिए, सिर्फ 4 दिखना चाहिए। जैसे देखिए अगर इसको हम 4 से अगर भाग देंगे, 4 से भाग देंगे तो पूरी तरह से कटेगा, 4 इंटू इसमें कट जाएगा, तो इसमें कट जाएगा, इसमें हम इसको लिख सकते हैं, लेकिन हमें दिखना सिर्फ मतलब किससे है, इससे है। जैसे ही 2 की पावर 4 दिखा, अब इसका इकाई हमारे लिए आसान हो गया कि 2 को हम अगर 4 बार हम गुणा करेंगे आपस में तो इकाई क्या निकल के आ जाएगा, 6। हमने कहा 2 की पावर अगर 4 होता है और 8 की पावर यदि 4 होता है तो उसका इकाई कितना होगा, 6 होगा। 2 की पावर यदि 4 और 8 की पावर अगर 4 है तो इकाई क्या होगा, यूनिट डिजिट जो होगा आपका हमेशा 6 निकल के आएगा, ठीक। और इसी तरीके से 3 की पावर 4 और 7 की पावर 4 है तो यूनिट डिजिट जो है कितना निकल के आएगा, यूनिट डिजिट हमेशा 1 होगा, ठीक। तो इसको आप याद रखिएगा। तो अब इसको हमने ब्रेक कर दिया, जब इस फॉर्म में टूटा तो हमसे इससे मतलब नहीं है। देखिए साइक्लिंग का मतलब कि जैसे अगर 2 की पावर 4 है, 2 की पावर 4 है, हम यहाँ पे हम पहुंचे हैं, ऐसे यहाँ पे पहुंचे हैं, 2 की पावर 4 होगा। फिर अगर हम आ रहे हैं यहीं पे 2 की पावर 8 में ही, 2 की पावर 12 पे भी हम यहीं आ रहे हैं, 2 की पावर 16 पे भी हम यहीं पे आ रहे हैं। तो जो 4 के मल्टीपल चाहे जो आएंगे उसका यूनिट डिजिट वही होगा जो 2 की पावर 4 पे बनता है, ठीक। तो इस तरीके से अब चाहे जितनी बड़ी संख्या रहे, अगर 4 से पूरी तरह से कट रही है तो इसका मतलब उसका पावर हमें सिर्फ 4 दिखना चाहिए, यानी साइकिल भी दिखना चाहिए। तो अब इसका जब हम निकालेंगे तो यहाँ पे हमें याद होना चाहिए 2 की पावर 4 है तो यूनिट डिजिट आपका हमेशा 6 आएगा। अगर ऐसे भी आप अगर लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 करेंगे, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 तो 6। तो इतना आप मेमोराइज रखिए, अपने ध्यान रखिए, यदि 2 की पावर 4 दिखे तो इकाई है 6, ठीक। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब जैसे देखिए अगर आपको दिख गया 233 की पावर कुछ भी दे दिया, मान के चलिए 250 दे दिया। अब देखिए 3 क्या है, हमें पूरी संख्या नहीं दिखनी चाहिए, सिर्फ 3 दिखना चाहिए। 3 की पावर 250 है मान के लिए, तो 3 किस साइकिल में है, 4 साइकिल में। 4 साइकिल में तो पावर में हम क्या करेंगे, 4 से भाग देंगे। तो 4 से जब हम भाग देंगे 3 की पावर 250 को अगर हम 4 से भाग दिए तो 3 4 इंटू 4 6 24, 4 दूनी 8। देखिए यहाँ 25 से 4 6 24, एक बच गया 10, 4 दूनी 8, अभी 2 शेष बच गया तो 3 की पावर 2। इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, इस तरीके से लिख सकते हैं। अब देखिए सेम चीजें हैं, जब इसको हम गुणा करेंगे तो 248 आ जाएगा और फिर 2 गुणा में घटांक जुड़ता है, तो इस तरीके से ब्रेक किए। लेकिन अब इसका मतलब जो हमारा 3 की पावर 248 पे होगा वही हमारा पावर 3 की पावर 4 पे भी होगा। तो अब जैसे ही घात 3 की पावर 4 दिखा, यूनिट डिजिट कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए, और 3 की पावर 2 है तो 3 त्रिक 9। तो इस तरीके से यूनिट डिजिट कितना आ गया आपके सवाल का, 9। आपका आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 9 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक। तो फिर देखिए हम लोग आगे चलते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आइए इसी तरीके से यदि ये हमारी कोई संख्या है, इसकी पावर आपका है 1002, तो अब देखिए क्या है, अगर पावर चाहे जो रहे, संख्या चाहे जो रहे, हमें यूनिट डिजिट दिखना चाहिए। तो 3 की पावर 1000 को हम मानेंगे और फिर क्या करेंगे, अगर हमारा 4 साइकिल के अंतर्गत है तो हम पावर में 4 से
डिवाइड करेंगे। तो देखिए हम करते हैं 3 की पावर 4 इंटू 4 दूनी 8, यहाँ 2 बच गया, 4 पंचे 20 प्लस 2, इस रूप में आपका आ रहा है। तो इस रूप में आ रहा है तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 3 की पावर 4 250 इंटू 3 की पावर 2। अब इतना दिखा तो इसका मतलब हमें सिर्फ इतना देखना चाहिए, क्योंकि साइक्लिंग करके हम वहीं पे आ रहे हैं। 4 के मल्टीपल चाहे जो रहेंगे इकाई अंक 3 की पावर 4 ही माना जाएगा अगर 4 के मल्टीपल हैं। अब देखिए 2 से इस बच रहा था तो इस पर हमने लिख लिया। अब देखिए इसका भी करेंगे तो कितना निकल के आएगा, इसका इकाई अंक हमेशा क्या होगा, 1 होगा, क्योंकि 3 की पावर 4 है, 3 की पावर 4 रहे, 7 की पावर 4 रहे तो इकाई अंक हमेशा 1 होगा। फिर 3 त्रिक का 9, तो यहाँ भी जो आपका निकल के आ गया, कितना निकल के आ गया, इकाई अंक 9 के रूप में। आपका आंसर क्या हो गया, 9 हो गया। ठीक, तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। अब जैसे देखिए हम लेते हैं इस रूप में कुछ ले लिए हैं। अब इसकी पावर 35 है, इसकी पावर 35 से पूछ रहा है इसका यूनिट डिजिट क्या होगा। यूनिट डिजिट क्या होगा, यूनिट डिजिट आपका यहाँ पे 7 है, पावर 35 है, 7 जो है 4 साइकिल के रेंज में आता है, इसलिए इसके पावर में भी हम क्या करेंगे, 4 से भाग देंगे। जब 4 से हम भाग देंगे तो 4 8 32 इस फॉर्म में टूट गया, इंटू 7 की पावर 3 ऐसे बना कुछ। ऐसे जब बन गया तो क्या करेंगे, हमने कहा कि जो पावर 7 की पावर 4 पे है तो वही 4 का चाहे जो मल्टीपल रहेगा 7 की पावर 4 ही माना जाएगा, क्योंकि यूनिट डिजिट से हमें मतलब है, यूनिट डिजिट हमारा हमेशा वही आएगा चाहे जो मल्टीपल रहे। तो इसको हम क्या मानते हैं, अगर पूरी तरह से जितना कट रहा है तो पावर को हम साइकिल ही मान लेते हैं, और जो नहीं कटा उसको हम 3 के रूप में मान लीजिए। अब देखिए इसका इकाई अंक क्या होगा, हमेशा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, इसका इकाई अंक हमेशा 1 हो जाएगा। और 7 की पावर 3 है तो हम क्या करेंगे, 7 को 3 बार अगर हम गुणा करेंगे तो देखिए 7 से 49 7 9 63, तो इसका जो यूनिट डिजिट आएगा आपका 3 आ जाएगा। इस तरीके से 1 3 3, तो आपका इकाई अंक क्या हो जाएगा, 3 इकाई अंक हो जाएगा। ठीक, इकाई अंक 3 निकल के आ गया। दे दिया है आपका 37 का पावर 576। अब देखिए इसमें क्या है, यूनिट डिजिट जो है आपका 7 है, और 7 किस साइकिल के रेंज में है, 4 साइकिल के रेंज में है। जब 4 साइकिल आपको जैसे ही दिखे आप उसके पावर को 4 से डिवाइड करेंगे तो देखिए क्या हो जाता है, 7 4 इंटू 4 एकम 4, 1 बच गया तो 17, तो 4 4 16, फिर 1 बच गया 4 4 16, तो देखिए पूरी तरह से कट जा रहा है। ये जो है आपका पावर 4 से पूरी तरह से कट जा रहा है। अगर पावर पूरी तरह से कट जाए तो हम क्या मान लेते हैं, उसका पावर 4 ही, यानी साइकिल को ही मान लेते हैं। तो आपका सिर्फ 7 की पावर 4 बच गया। अब अगर 7 की पावर 4 जैसे ही दिखा तो हमें इकाई अंक क्या दिखना चाहिए, 1, तो इसका इकाई अंक क्या हो गया, 1 हो गया। ठीक, तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। फिर देखिए अगर इसी तरीके से हम लोगों ने ले लिया 377, हमारा क्वेश्चन है, इसकी पावर ले लिया हमने 500 773। चलिए अब इसका फाइनल यूनिट डिजिट, इसका इकाई अंक हमें निकालना है। 7 को हमने देख लिया, 7 क्या है, 4 साइकिल का क्वेश्चन है, 4 साइकिल का डिजिट है, तो इसकी पावर में हम किससे डिवाइड करेंगे, 4 से डिवाइड करना शुरू करेंगे। तो 7 4 इंटू, अब देखिए 4 से 4 एकम 4, 3 बच गया 37 हो गया, तो 4 9 36, अब भी 1 बच गया 13, 4 3 12, आपका शेष क्या बच गया, 1 बच गया। तो देखिए गुणा में घातांक जुड़ते हैं, अगर इसी को हम ऐसे लिख देते 4 इंटू 193 इंटू 7 की पावर 1, ऐसे लिख सकते हैं। अब हमने क्या कहा, जैसे ही 7 की पावर या जो हमारे अगर 4 साइकिल के हैं, अगर हमने 4 से डिवाइड किया तो जितने पूरी तरह से कट जाएंगे उतने को हम साइकिल की पावर मान लेंगे। तो देखिए इतना आपका तो पूरी तरह से कट रहा है, या यूं कह लीजिए कि अगर 4 के मल्टीपल चाहे जो रहेंगे तो 4 से कटेंगे, पक्का कटेंगे। तो यदि एक 4 का पूरा मल्टीपल है और कट रहा है तो उसकी पावर के रूप में हमें 4 ही दिखना चाहिए, 4 ही दिखना चाहिए सिर्फ। और चूंकि हम लोग यूनिट डिजिट निकाल रहे हैं, हम फिर साइकिलिंग करते हुए वहीं आएंगे, तो बार बार हम क्यों वहां तक जाएं, हम एक बार आके ही रुक न जाएं। फिर हमें पता है कि हम साइकिलिंग करके वहीं आने वाले हैं, फिर आने वाले हैं,
तो इसीलिए हम यहीं तक रुक जाते हैं। जो इसका यूनिट डिजिट होगा वही इस पूरे का यूनिट डिजिट होगा, तो हम इसको लेके नहीं करेंगे, हम इसको ब्रेक किए, फिर यहाँ से हमने यूनिट डिजिट कितना निकाल लिया। अगर 7 की पावर 4 है तो यूनिट डिजिट आपका 1 आएगा यहाँ से, और इनटू के रूप में 7 की पावर 1 है तो 7 की पावर 1 यानी 7 ही, तो 7 एकम 7, तो यहाँ से आपका यूनिट डिजिट कितना निकल के आ गया, 7 निकल के आ गया। ठीक, तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम चलते हैं आगे। अब देखिए, जैसे कुछ और क्वेश्चन करते हैं हम लोग। 288 की पावर 1999 में यूनिट डिजिट क्या होगा। यूनिट फाइंड द यूनिट डिजिट। आपका क्वेश्चन देखिए यूनिट डिजिट का ही है, फाइंड द यूनिट डिजिट, इकाई अंक ज्ञात करना है हमें। तो देखिए क्या करेंगे, फिर 8 क्या है, 8 भी आपका 4 साइकिल में है, और जैसे ही हमने कहा 4 साइकिल का क्वेश्चन दिख जाए तो क्या करेंगे, पावर 4 से डिवाइड करेंगे। तो चलिए 4 इंटू 4 4 16, 3 बच गया, 3 39 हो गया, तो 4 9 36, फिर 3 बच गया 39, 4 9 36, फिर 3 बच गया। इस तरीके से हमने चेक करा लिया। अब देखिए फिर वही मल्टीपल है जो कि 8 की पावर 4 का जो इकाई अंक होगा ये पूरे का होगा, तो इसकी पावर हम चलिए एक बार और लेते हैं, इस तरीके से लिखते हैं, इनटू गुणा में घातांक जुड़ता है, तो ऐसे हम लिख सकते हैं, गुणा में घातांक जुड़ेगा तो 4 × 499 प्लस 3 हो जाएगा। तो देखिए जो इतना हमें दिखा, तो इतने का हमें जो मल्टीपल मिलेगा वही हमें इतने का ही मल्टीपल मिल जाएगा। तो हम बार बार साइकिलिंग क्यों करने जाएं, यहीं से अपना काम निकाल लेते हैं। अब 8 की पावर 4 जैसे ही दिखा, हमने क्या कहा था, यदि 2 की पावर 4 और 8 की पावर 4 जैसे ही दिखे, यूनिट डिजिट के रूप में आपका यूनिट डिजिट जो होगा, यूनिट डिजिट कितना निकल के आएगा, यूनिट डिजिट आपका 6 होगा। ठीक, यूनिट डिजिट 6 होगा, तो यहां से आपका कितना निकल के आ गया, यूनिट डिजिट 6 निकल के आ गया। और फिर 8 की पावर 3 है तो यूनिट डिजिट कितना निकल के आएगा, 8 × 64, फिर 8 64 में 4 से करेंगे, 8 से गुणा 8 4 32, तो इसका यूनिट डिजिट जो निकल के आएगा आपके पास 2 आ गया। तो यहाँ से 6 यूनिट डिजिट निकल कर आ गया, यहाँ से 2 निकल के आ गया। अब जैसे ही यहाँ से 2 निकल के आया, तो अब हमें सिर्फ क्या आ रहा है, लेफ्ट साइड, इससे मतलब नहीं है, हम यूनिट डिजिट को पकड़ करेंगे। अब 6 का 12 में गुणा कर लीजिए, तो 6 दूनी 12। अब यहाँ से यूनिट डिजिट क्या मिल गया आपके पास, 2, यही आपका फाइनली आंसर हो गया। ठीक, तो इस तरीके से इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब जैसे देखिए कुछ क्वेश्चन तो साइकिल भी करते हैं। जैसे देखिए अगर आपका क्वेश्चन दे दिया रहे 104 की पावर 1922 प्लस 104 की पावर 1923 का इकाई अंक क्या होगा, तो देखिए अगर 4 क्या है आपका 2 साइकिल के रेंज में है, तो 2 साइकिल के रेंज में क्या होता है, यदि अगर पावर एक ऑड नंबर रहे तो वही साइड जो यूनिट डिजिट रहेगा वही आपका यूनिट डिजिट रह जाएगा। जैसे एक क्या है, 2 साइकिल के रेंज में 4 और 9 आते हैं। हमने कहा अगर 2 साइकिल के क्वेश्चन है, डिजिट हैं, अगर उनकी पावर एक ऑड नंबर है तो वही नंबर हमारे यूनिट डिजिट हो जाते हैं, और यदि इवन नंबर है तो क्या हो जाता है, उसको हम सम मान पावर सम मान के चलते हैं। जैसे अगर यहाँ पे आपका एक इवन नंबर है, पावर के रूप में इवन नंबर है, तो इसका यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा, 4 का 6 हो जाएगा। अगर इसका पावर ऑड नंबर है तो यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा, 4, तो 6 4 10। तो अब यहाँ से क्या ये क्या हो गया, यही 0 आपका यूनिट डिजिट बन गया, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए 2 क्वेश्चन और हम देखते हैं। जैसे 144 की पावर 133 दिया है, इसका यूनिट डिजिट क्या होगा। तो देखिए 2 साइकिल के क्वेश्चन में यदि बेस आपका 4 है और उसका पावर जो है ऑड नंबर है, तो क्या हो जाएगा, यूनिट डिजिट पावर चाहे जितनी बड़ी हो, ऑड है तो 4 ही रह जाएगा।
अगर हमारा 144 की पावर अगर हमारा 136 कोई इवन नंबर है तो क्या हो जाता है 4 4 16, यानी इसका यूनिट डिजिट 6 निकल के आ जाएगा। ठीक, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। अब देखिए जैसे कुछ 9 के क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। 119 की पावर 335 प्लस 119 की पावर 400। ठीक, तो देखिए फिर क्या हुआ, जो यहाँ पे यूनिट डिजिट दिख रहा है 9 किस साइकिल के रेंज में है, 2 साइकिल के रेंज में। और जब 2 साइकिल के रेंज में अगर पावर ऑड नंबर रहती थी तो वही डिजिट हमारे यूनिट डिजिट हो जाते थे। और जैसे इसको एक बार फिर से लिख लीजिए, नंबर ऑड पावर एंड इवन पावर। देखिए अगर संख्या हमारी जो है 4 है और ऑड पावर है तो क्या हो गया, यूनिट डिजिट 4 ही हो गया। इवन अगर पावर इवन है तो यूनिट डिजिट 6। ठीक, उसी तरीके से अगर हमारा नंबर जो है संख्या 9 है और ऑड पावर है तो 9 ही, और इवन पावर है 1, ये यूनिट डिजिट। यही चार्ट हमने लिखवाया था आपसे, तो आपको याद करने के लिए बोला गया था कि अगर नंबर 4 या 9 दिखे और पावर ऑड रहे तो क्या हो जाएगा, वही नंबर्स हमारे यूनिट डिजिट हो जाएंगे। अगर इवन पावर है तो 4 और 9 के क्रमशः 6 एक यूनिट डिजिट हो जाते हैं। तो यहाँ पे 9 का पावर अगर ऑड है, ऑड पावर है तो क्या हो जाएगा, यूनिट डिजिट 9, और पावर इवन है तो क्या हो जाएगा 1। तो अब 9 1 10, 10 में क्या है आपका यूनिट डिजिट क्या है 0, यही 0 जो है आपका यूनिट डिजिट है। ठीक, तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब जैसे देखिए कुछ हम लोग कुछ और क्वेश्चन लगाते हैं कुछ तरह के। जैसे आपका क्वेश्चन दे दिया है, देखिए सबसे पहले थोड़ा सा लॉजिक समझ लीजिए। फैक्टोरियल क्या होता है, जैसे फैक्टोरियल 2 दे दिया तो इसका मतलब क्या होता है 2 गुणित 1। फैक्टोरियल 3 दे दिया, इसका मतलब क्या होता है 3 गुणित 2 गुणित 1। फैक्टोरियल 4 दिया, इसका मतलब होता है 4 गुणित 3 गुणित 2 गुणित 1। फैक्टोरियल 5 अगर दिया है 5 गुणित 4 गुणित 3 गुणित 2 गुणित 1। अब देखिए इस तरीके से क्या होता है, अगर फैक्टोरियल 4 तक तो सही है, जैसे ही अगर आप फैक्टोरियल 5 या उससे ऊपर अगर जाएंगे, फैक्टोरियल 5 या उससे ऊपर, तो अगर आप इंटू करेंगे तो इसका जो यूनिट डिजिट मिलेगा आपको हमेशा 0 ही मिलेगा। क्यों, क्योंकि जैसे ही 5 किसी इवन नंबर या जैसे 2 कह लीजिए 2 4 6 8 इस तरीके की संख्या या 0 ही रहेगा किसी नंबर्स का यूनिट डिजिट। अगर हम जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे कोई सम संख्या, जैसे ही 5 किसी सम संख्या से मिलता है इनटू करता है तो हमें क्या मिलता है, एक 0 क्रिएट हो जाता है हमारे पास। और यहाँ पे जैसे ही फैक्टोरियल 5 आया तो हमारा जो मल्टीपल का है वो 5 से स्टार्ट होगा। 5 से जैसे ही स्टार्ट होगा, 5 किसी के साथ चाहे 4 के साथ 2 के साथ जैसे भी इंटू हुआ, अगर एक 5 है तो एक 0 यहाँ आना कंफर्म है। तो 5 फैक्टोरियल 5 के ऊपर जितने भी फैक्टोरियल में मान होते हैं उनका यूनिट डिजिट हमेशा 0 ही होता है। ये चीज आपको ध्यान में रखना होगा। और फैक्टोरियल 4 या उससे बड़ी जितने भी फैक्टोरियल अंदर होती हैं संख्याएं सभी 4 से डिवाइड हो जाती हैं, पूरे के पूरे 4 से डिवाइड हो जाते हैं। तो साइकिल वाले क्वेश्चन में आप इतना ध्यान रखिए। अब जैसे दे दिया आपका क्वेश्चन कुछ इस तरीके से, 8 की पावर फैक्टोरियल 100 प्लस 7 की पावर फैक्टोरियल कितना दे दिया प्लस 3 की पावर फैक्टोरियल 102 प्लस 2 की पावर फैक्टोरियल 106, इस तरीके की संख्या दे दिया गया फैक्टोरियल के रूप में। तो देखिए अब क्या होगा, अगर फैक्टोरियल 100 दिया है, अगर हम 4 से, हमने क्या कहा बेस क्या है आपका, यहाँ पे क्या करना है आपको, फाइंड द
यूनिट डिजिट, यहाँ भी आपको यूनिट डिजिट को फाइंड करना है, फाइंड द यूनिट डिजिट, यहाँ भी आपको यूनिट डिजिट फाइंड करना है। तो देखिए आप क्या देख रहे हैं, बेस क्या है 8, 8 क्या है 4 साइकिल का क्वेश्चन है, 4 साइकिल के रेंज में आता है। 7 क्या है, ये भी 4 साइकिल के रेंज में आता है। 3 क्या है, ये भी 4 साइकिल के रेंज में आता है। 2 भी 4 साइकिल का रेंज में है। तो हम क्या करेंगे, जब भी 4 साइकिल का डिजिट हमें मिलता है यूनिट डिजिट, तो उसकी पावर को हम क्या करते हैं 4 से डिवाइड करते हैं। अब बात यहाँ दिख रहा है क्या, फैक्टोरियल में है, तो अब क्या करें, तो देखिए फैक्टोरियल में हमने कहा अगर 4 से ऊपर, फैक्टोरियल 4 या फैक्टोरियल 4 से ऊपर कोई भी संख्या अगर हमें फैक्टोरियल के अंदर दिखेगी, तो इसका मतलब क्या होगा, ये पूरी तरह से 4 से डिविजिबल है, 4 से डिवाइड हो जाएगी। जैसे आप 5 को भी ले लीजिए, अगर ऐसे हम लिखेंगे 6 7 इस तरह कुछ भी लिखें, अगर एक कट रहा है हमारा, इसका मतलब कि हमारी पूरी संख्या अगर पूरा फल के रूप में है, मल्टीप्लिकेशन के रूप में है, तो पूरी तरह से कट जाएगी। तो देखिए तो यहाँ पे क्या होगा, फैक्टोरियल 100 भी उसी तरह से 4 से पूरी तरह से डिवाइड होगा, तो पूरी तरह से डिवाइड होगा, इसका मतलब फैक्टोरियल 100 क्या है, 4 का मल्टीपल है। जब 4 का मल्टीपल है तो हमने क्या कहा कि साइक्लिंग वाले क्वेश्चन में जो पावर 4 पे होगा, जैसे 8 की पावर 4 की जो यूनिट डिजिट हमें मिलेगी, वही 4 के हर मल्टीपल पे मिलेगी। तो हम क्या करेंगे, सिर्फ हमें यूनिट डिजिट फाइंड करना है, तो यहाँ पे भी हमारा 8 की पावर 4 हो जाएगा। ये भी क्या है, 4 का मल्टीपल है, 4 का मल्टीपल है तो हमें सिर्फ उसके मल्टीपल से मतलब है, मल्टीपल से पूरे से मतलब नहीं, सिर्फ 4 से मतलब है, क्योंकि जो हमें पावर 4 देगा यूनिट डिजिट वही उसका मल्टीपल भी देगा, तो हम क्यों 1000 बार घूम के वहीं पे आए, हम वहीं रुक जाते हैं। तो 7 की पावर 4 यहाँ भी हो जाएगा। ये भी क्या है, 4 का मल्टीपल है, तो ये भी क्या हो जाएगा, 3 की पावर 4 हो जाएगा। ये भी 4 का मल्टीपल है। देखिए फैक्टोरियल 4 या उससे ऊपर जितने भी आपको फैक्टोरियल के अंदर मिलेंगे, सबके सब फैक्टोरियल 4 के मल्टीपल ही होंगे, और मल्टीपल होंगे तो हमें ले जाने का उतना दूर कोई शौक नहीं है, यहीं से हम अपना आंसर फाइंड आउट कर लेंगे। तो 8 की पावर 4, 7 की पावर 4, 3 की पावर 4, 2 की पावर 4 के रूप में एक क्वेश्चन छोटा हो गया। अब देखिए जैसे ही 8 की पावर 4 दिखा तो यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा, यूनिट डिजिट 8 की पावर 4 और 2 की पावर की 4 जिसमें हमारे पास यूनिट डिजिट 6 निकल के आ रहा था, और 7 की पावर 4 और 3 की पावर 4 की कंडीशन में हमारे पास एक एक यूनिट डिजिट आ रहा था, और 2 की पावर 4 यानी 6। तो अब इतना क्वेश्चन बन गया। अब सबको ऐड कर लीजिए, 6 1 7 1 8 6 14, 14 आ गया, तो इसका यूनिट डिजिट क्या निकल के आ गया, 4। तो यूनिट डिजिट क्या हो गया, 4 हो गया। ठीक, तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब जैसे देखिए आपका क्वेश्चन इस तरीके से दिया है, फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4 डाट डाट करके फैक्टोरियल 10 दे दिया। मैं आपको यूनिट डिजिट निकालना है, इसका आपको यूनिट डिजिट निकालना है। ठीक, तो यूनिट डिजिट कैसे निकालेंगे, देखिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, अगर आप फैक्टोरियल 5 से ऊपर बढ़ते हैं, फैक्टोरियल 5 से जैसे ही आप ऊपर बढ़ेंगे तो आपको यूनिट डिजिट कितना मिलेगा, हमने कहा 5 आना शुरू हो जाएगा, फैक्टोरियल 5 या 5 के बाद 5 मिलेगा, और जैसे ही 5 मिलेगा और कोई भी इवन नंबर 2 4 6 के रूप में मिलेगी उसके साथ मिलकर 0 बना देगा, हम इंटू करेंगे तो हमारा यूनिट डिजिट 0 आ जाएगा। फैक्टोरियल 5 या उसके ऊपर फैक्टोरियल के अंदर जो भी है सबका यूनिट डिजिट क्या आएगा, 0 आएगा। तो यहाँ तक की वैल्यू जो होगी हमारे पास 0 ही होगी, हम जोड़ेंगे तभी 0 आएगा। अब बात आती है यहाँ, तो इसको हम करेंगे तो 4 3 12 गुना 24, यहाँ से 24 निकल के आएगा जिसका यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा, 4। यहां से निकल के आएगा, प्लस कर देते हैं, प्लस कर देते हैं, यहां से क्या होगा 3 दूनी 6, जैसे इसको 3 दूनी 6, यहां से यूनिट डिजिट क्या आएगा, 6 निकल के आएगा। इसको क्या करेंगे 2 1 2, तो यहां से यूनिट डिजिट कितना निकल के आ गया, 2। तो इस तरीके से हमारा जो क्वेश्चन बना 2 + 6 + 4 प्लस 0 0 0 आएगा यूनिट डिजिट, जो हमारे काम का नहीं है, 0 को किसी में ऐड करेंगे तो 0 ही आता है। अब देखिए अगर हम इसको जोड़ना शुरू करेंगे 2 6 8 4 12 में 0 अगर जोड़ेंगे तो 12 ही रह जाएगा, तो आपका इस तरीके से यूनिट डिजिट कितना निकल के आ गया, 2 निकल के आ गया। ठीक, तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए एक आगे क्वेश्चन को हम लोग और किया जाए। अब देखिए ऐसे ही क्वेश्चन आपका दे दिया जाए, फैक्टोरियल
100 की घाते फैक्टोरियल 95, ठीक। फिर 102 की घाते फैक्टोरियल 95 प्लस 103 की घाते फैक्टोरियल 95 में यूनिट डिजिट आपको फाइंड करना है। अब देखिए हम लोगों ने अब यूनिट डिजिट की बात हो रही है, तो सबसे पहले हम देखेंगे बेस का जो यूनिट डिजिट है किस साइकिल में है। तो जीरो किस साइकिल में था, नो साइकिल। नो साइकिल का पावर चाहे जो रहे क्या होगा, यूनिट डिजिट जीरो ही होगा, जीरो है तो जीरो ही। अब फिर 102 यहाँ पे बेस क्या है, दो, दो क्या है, किस साइकिल का है, 4 साइकिल का। जब 4 साइकिल का जब रहेगा तो हम क्या करेंगे, उसके पावर में 4 से डिवाइड करेंगे। और हमने क्या कहा, फैक्टोरियल 4 या उससे बड़ी कोई संख्या अगर फैक्टोरियल के अंदर है तो वह क्या है, 4 का मल्टीपल है। जब 4 का मल्टीपल है तो हमें सिर्फ उसका पावर कितना लेना चाहिए, 4 लेना चाहिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस 2 की पावर 4। अब वही चीज यहाँ पे भी है, अगर फैक्टोरियल के अंदर कोई भी 4 या 4 से बड़ी है तो इसका मतलब वो 4 का मल्टीपल है। और यहाँ पे 3 क्या है, 4 साइकिल का है क्वेश्चन, तो 4 साइकिल का है तो हमें 3 का पावर 4 यहाँ पे मिलेगा सिर्फ, ठीक। अब जैसे ही इतना हमें दिखा 2 की पावर 4 का मतलब कितना इकाई दिखना चाहिए, 6, यहाँ पे 0 को भी ले लेते हैं। फिर 3 की पावर 4 मतलब इकाई कितना होना चाहिए, 1। अब क्या करेंगे, 0, 6 और 1 सबको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 7। यूनिट डिजिट कितना निकल के आ गया, 7। यही आपका आंसर होगा। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसलिए इस तरीके से हम लोगों ने आज यूनिट डिजिट निकालना सीखा। किसी भी संख्या का यूनिट डिजिट क्या होता है, तो हम लोगों ने उसके अंतर्गत अपने पूरे डिजिट को 3 पार्ट में बांटा, नो साइकिल, 2 साइकिल एंड 4 साइकिल। तो इस तरीके से हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को यूनिट डिजिट निकालना आ गया होगा। अगर क्लास अगर अच्छी आप लोग को लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। तब तक हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय।